नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे माता दुर्गा की पावन कथा। मित्रों, सनातन धर्म में देवी दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है। वे त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न हुईं, जिन्होंने असुरों के आतंक से देवताओं और मानवों की रक्षा की। दुर्गा शब्द का अर्थ है जो हर कठिनाई, संकट और दुर्ग को नष्ट कर दे। मां दुर्गा का स्वरूप मां और शक्ति, करुणा और वीरता दोनों का अद्भुत संगम है। मित्रों, भक्त उन्हें जगत जननी, आद्या शक्ति, चंडी, पार्वती, भवानी और महिषासुरमर्दिनी के नामों से पूजते हैं। उनकी कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य को यह सिखाती है कि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञान बढ़ता है तो धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। मित्रों, एक, असुरों का आतंक और देवताओं की पीड़ा। प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह देवताओं या पुरुषों द्वारा मारा नहीं जाएगा। वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, अग्नि सभी देवता पीड़ित होकर भाग गए। ऋषियों की यज्ञ वेदियां अपवित्र होने लगीं। चारों ओर अधर्म का अंधकार फैल गया। मित्रों, सभी देवता मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और कहा, प्रभो, महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया है। हमारे पास उसकी शक्ति का कोई उत्तर नहीं है। उसका वध केवल किसी स्त्री द्वारा ही संभव है, क्योंकि आपके दिए वरदान के कारण कोई देव या पुरुष उसे नहीं मार सकता। मित्रों, आद्या शक्ति का प्रकट होना देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। उनके तेज से अग्नि की लपटें उठीं। उस दिव्य तेज में से एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उसका रूप अनुपम और अद्वितीय था। वह 10 भुजाओं वाली तेजोमयी देवी थीं, आद्या शक्ति दुर्गा। मित्रों, देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने भाला दिया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, यमराज ने कालदंड दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें दिव्य कवच और आभूषण दिए। हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन अर्पित किया। मित्रों, इस प्रकार देवी दुर्गा समस्त शक्तियों से सुसज्जित हुईं और सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध भूमि की ओर बढ़ीं। मित्रों, युद्ध का आह्वान जब महिषासुर ने देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप देखा तो वह हंसकर बोला, अरे, यह नारी मेरे सामने युद्ध करने आई है? क्या देवताओं ने मुझे हराने के लिए अब स्त्रियों को भेजना शुरू कर दिया है? मित्रों, मां दुर्गा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे असुरराज, तुम्हारा अंत अब निकट है। तूने अहंकार में आकर धर्म और सत्य का अपमान किया है। आज मैं तेरे पाप का नाश करूंगी। मित्रों, महिषासुर ने क्रोध में आकर अपने असुर सेनापतियों को आज्ञा दी। दोनों ओर से भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। मित्रों, दुर्गा और असुरों का संग्राम। असुरों की सेना लाखों की संख्या में युद्ध भूमि में उतरी। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। देवी के एक एक अस्त्र से हजारों असुर धराशायी हो गए। मित्रों, चिकुर नामक असुर को देवी ने तलवार से काट गिराया। चंड और मुंड नामक असुरों को उन्होंने अपने खड्ग से समाप्त किया। रक्तबीज नामक असुर का वध उन्होंने विशेष रूप से किया। उसके शरीर से हर बूंद रक्त गिरते ही नया असुर उत्पन्न हो जाता था। तब देवी ने काली रूप धारण किया और रक्त की प्रत्येक बूंद को पी लिया, जिससे रक्त बीज का अंत हो सका। मित्रों, महिषासुर का वध अंततः स्वयं महिषासुर युद्ध में आया। कभी वह भैंस बनकर, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी पुरुष रूप धारण कर देवी को छलने का प्रयास करता। देवी ने धैर्यपूर्वक प्रत्येक रूप का उत्तर दिया। अंत में जब महिषासुर भैंस का रूप लेकर देवी पर टूट पड़ा तो देवी ने उसके ऊपर छलांग लगाई और त्रिशूल उसके हृदय में भोंक दिया। महिषासुर तड़प तड़प कर धरती पर गिर पड़ा। मित्रों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की ओर जय माता दी का घोष किया। मित्रों, नवरात्र और दुर्गा पूजा की परंपरा महिषासुर के वध की स्मृति में ही नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1, शैलपुत्री 2, ब्रह्मचारिणी 3, चंद्रघंटा 4, कूष्मांडा 5,
स्कंद माता छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां सिद्धिदात्री, दशवें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। मित्रों, दुर्गा का मातृत्व स्वरूप मां दुर्गा केवल विनाशकारी शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा और मातृत्व की प्रतिमूर्ति भी है। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, संकटों से उबारती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनकी उपासना से आत्मबल, साहस और धर्म की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, भक्त और मां का संबंध कहा जाता है कि जो सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसकी हर कठिनाई दूर होती है। मां केवल देवताओं की नहीं, बल्कि हर जीव की रक्षक हैं। विपत्ति के समय वे ढाल बनकर रक्षा करती हैं, दुखी मनुष्य को आश्रय देती है, अधर्मियों का दमन कर धर्म का उत्थान करती है। मित्रों, समापन, मां दुर्गा की कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। मां दुर्गा हमें साहस, धैर्य और विश्वास का संदेश देती है। वे केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और मातृत्व की प्रतिमूर्ति भी हैं।